गांव में दो पड़ोसी परिवार रहते थे। एक परिवार गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती था। दूसरा परिवार अमीर था, पर उन्हें अपने गरीब पड़ोसियों से जलन होती थी। गरीब परिवार की महिला साड़ी बुनने का काम करती थी। दूसरी ओर अमीर परिवार की महिला की साड़ियों की बड़ी दुकान थी। दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में खुश थे। एक दिन गरीब महिला के घर एक तपस्वी भिक्षा मांगने आए। महिला ने बहुत आदर से उन्हें घर के अंदर बुलाया। उस दिन उसके घर में सिर्फ साग और मक्के की रोटी बनी थी। उसने वही तपस्वी को प्यार से बिठाकर खिलाया। साधु उसकी सादगी और दया देखकर बहुत खुश हुए। जाते समय उन्होंने उसे आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा, कल सुबह तुम जो भी काम शुरू करोगी, वह काम तुम पूरे दिन तक करती रहोगी। अगले दिन सुबह महिला नहाकर पूजा करने के बाद साड़ी बुनने बैठी। जैसे ही उसने बुनना शुरू किया, वह लगातार बुनती ही चली गई। और आश्चर्य की बात यह थी कि कपड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था। वह पूरे दिन और रात साड़ी बुनती रही। कुछ ही दिनों में उसने बहुत सारी साड़ियाँ बना ली और उन्हें बेचकर बहुत धीरे धीरे अमीर होने लगी। यह देखकर उसकी अमीर पड़ोसन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह उसके घर आई और पूछने लगी कि वह अचानक अमीर कैसे बन गई। और भोली गरीब महिला ने उसे सारी सच्चाई बता दी। और अगले दिन अमीर महिला ने उस साधु को ढूंढा जो पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। उसने लालच में आकर बहुत तरह की स्वादिष्ट भोजन बनाए और साधु को खिलाया। साधु समझ गए कि वह महिला लालच के कारण सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराए। उन्होंने उसे भी वही आशीर्वाद देते हुए कहा, कल सुबह तुम जो भी काम शुरू करोगी, वह काम रात तक करती ही रहोगी। और अगले दिन वह महिला नहाकर पूजा करने के बाद अपने सोने के गहने पहनने के लिए जाने लगी। तभी एक मधुमक्खी आकर उसके चेहरे पर बैठ गई। वह उसे भगाने के लिए एक लकड़ी लेकर मारने लगी, लेकिन साधु के वरदान के कारण वह रात भर उसी मधुमक्खी को भगाने की कोशिश करती रही। वह बहुत थक गई और परेशान हो गई। तब उसे समझ आया कि लालच हमेशा मुसीबत लेके आता है। लालच बुरी बला है। ईमानदारी और संतोष से ही सच्ची खुशी मिलती है।